हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है और संभावित नए क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया हूं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी, 30 मार्च, 14 सितंबर या 5 जुलाई? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले भी क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बीएसटीसी परीक्षा में बार बार पूछा गया है और पशु परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था, और हाल ही में जो आज एग्जाम्स हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जेल प्रहरी का, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर थी? भरतपुर, अलवर, धौलपुर या जयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य संघ की राजधानी थी ना, वो अलवर में थी। कहाँ पर थी? इसका अलवर राइट हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाए हैं उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में प्रसिद्ध उखा मस्जिद स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी की आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको जोरों शोरों से तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है और इसमें काफी बड़ा कंपटीशन रहने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो अभी से सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास पे आपको सबसे पहले मिल सके। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रसिद्ध उखा मस्जिद, कौन सी मस्जिद? उखा मस्जिद। ये कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना में। कहां पर है? उखा मस्जिद आपसे पूछा जाए तो बयाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसलमेर में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में क्या स्थित है? पटवों की हवेली, जैसलमेर का किला, नतमल की हवेली या उपरोक्त सभी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर में पटवों की हवेली भी है, जैसलमेर का किला भी है, नतमल की हवेली है, सलीम सिंह की हवेली भी है, यानी कि इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आप सभी ने देना है। किस जहांगीर महल के लेख में, किस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है? वह जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस जहांगीर महल के लेख से हमें मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना? ये जहांगीर महल कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़ में, पुष्कर में, भीलवाड़ा में या उदयपुर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस जहांगीर महल के लेख में हमें मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीर महल कहाँ पर है? पुष्कर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट हो जाएगा पुष्कर, अजमेर में वो महल स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल पाए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? अगला क्वेश्चन आया अपना, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयानक या सूर्यमल मिश्रण? चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। वंश भास्कर के रचयिता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण, ठीक है ना? सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के रचयिता हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में डूंग जी और जवार जी क्यों लोकप्रिय हुए? ये राजस्थान के लोक देवता हैं, डूंग जी और जवार जी, ठीक है ना? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्यों लोकप्रिय हुए? बताओ इसका कारण क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में आया है। राजस्थान के लोक देवता डूंग जी और जवार जी
क्यों लोकप्रिय हुए हैं? क्रांति के प्रमुख नेता थे, या लोक देवता थे, या अंग्रेज छावनी को लूटना, या दानवीर होने से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको अधिक लोकप्रिय होने का कारण थे जो अमीर और धनवान व्यक्ति थे उनको लूट कर ये गरीबों में बांटते थे, और अंग्रेज जो छावनी थी उनको इन्होंने लूटा था, ठीक है ना। अंग्रेजों की छावनी को इन्होंने लूटा था और वो धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटा था, इसलिए ढूंग जी और जवाहर जी लोकप्रिय हुए। इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोर ध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मोर ध्वज और निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, चावड़ शैली, या जोधपुर शैली? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोर ध्वज और निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, किशनगढ़ शैली से, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार बेंसों के चित्रे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा बीलों का चित्रा। यहाँ पर आपसे पूछे जा रहा है बेंसों का चित्रा किसे कहा जाता है? चलो बताओ, श्री डी.एन. शर्मा, गोवर्धन बाबा, ज्योति स्वरूप, या परमाचंद चोयल? अगर भीलू का चितेरा आपसे पूछा जाए तो गोवर्धन लाल बाबा हो जाता, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है बेंसों के चितेरे के रूप में विख्यात हैं, बिल्कुल परमाचंद चोयल जो बेंसों का चितेरा है, ठीक है ना। बिल्कुल बेंसों का चितेरा कौन हो जाएगा? परमाचंद चोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? मैंने बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का चितेरा वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। चलो बताओ, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? बिल्कुल राइट फॉर राइट हो जाएगा, गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है ना। गोवर्धन लाल बाबा मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलो बताओ, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग, जिन्होंने युद्ध में चांदी के गोले दागे थे, वो कौन सा किला है? अचलगढ़ का किला, चूरू का किला, लोहागढ़ का किला, या जूनागढ़ दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा हो जाएगा? चूरू का किला, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, चूरू का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाला दुर्ग कहाँ पर है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। अपने राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, अलवर? बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है? राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाला दुर्ग आपसे पूछा जाए तो अलवर जिले में। कहाँ पर है? अलवर जिले में बाला दुर्ग स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक विश्वसनीय प्राप्त हुए हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु पक्षी चित्र शैली है, फल फूल है, वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक विश्वसनीय हुआ है? बूंदी शैली में, ठीक है ना। पशु पक्षी को तो अत्यधिक महत्व देती है बूंदी शैली। पशु पक्षी फल फूल वृक्ष को अत्यधिक महत्व कौन सी शैली देती है? बूंदी शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना। आप सभी को जल्दी से कमेंट करना है। हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ, हल्दी घाटी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, या उदयपुर? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी राजसमंद जिले में है। बहुत शानदार जवाब दिया है सभी ने। कौन से जिले में है? राजसमंद जिला इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना राज्य वृक्ष क्या है? सभी को पता होना चाहिए, खेजड़ी है, ठीक है ना। तो खेजड़ी राज्य वृक्ष है, तो इसका कब घोषित किया गया था? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को कब घोषित किया गया था? 1990 में, 1983 में, 1973 में, 1985 में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? बिल्कुल फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सर, 1983 में। बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई में दम है, आपके जीके में दम है, तो कमेंट करके बताओ मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, या अलवर?
मूसी महारानी की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल सभी का जवाब आएगा सर, अलवर में हो जाएगी, ठीक है ना। अलवर में मूसी महारानी की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब ऊंट बीमार हो जाता है तो किस लोक देवता की पूजा अर्चना की जाती है? तेजा जी, गोगा जी, केसर या कुंवर या पाबू जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऊंट बीमार होने पर प्लेग रक्षक के देवता हैं, ऊंटों के देवता हैं, बिल्कुल डी पाबू जी हो जाएंगे, ठीक है ना। पाबू जी प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता माने जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर, ठीक है ना। अन्ना सागर को बताओ भाई साहब, अन्ना सागर कहाँ पर है? जयपुर में है, अजमेर में है, जोधपुर में है या उदयपुर में है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करो। अन्ना सागर कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, अजमेर में है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, अन्ना सागर आपसे पूछा जाए तो अन्ना सागर कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यही प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं। विशेषकर मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। तो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। चित्तौड़ पर विजय हुई थी जब चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था। और खिजराबाद क्यों रखा था ये आपसे पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां। क्या था? खिज्र खां, उसके नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबाई के पति का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। राणा रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज या राणा संगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई के पति का नाम क्या था? बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। भोजराज। क्या था? भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर, ब्यावर, कोटा, बूंदी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? राइट आंसर होने वाला है, क्या हो जाएगा? बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है भाई साहब। कहाँ पर बढ़ता है? ब्यावर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा रहा है 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर? बिल्कुल फटाफट से राइट आंसर करेंगे, मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करो, आपको 50 में से लगभग आपके 45 क्वेश्चन तो सही निकलना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो बताना है मुझे लास्ट में कि कितने क्वेश्चन मुझे सही भी निकले हैं, ठीक है ना। तो 84 खंभों की छतरी तो भाई साहब बूंदी में हो जाएगी, ठीक है ना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया एक भक्ति गीत है और ये कौन से मेले से संबंधित रखता है? केला देवी मेले से, ठीक है ना। केला देवी माता के जो प्रांगण है वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं और केला देवी माता का मंदिर करौली में है, ये काली सील नदी के किनारे बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई साहब, कमेंट करो। बसंती नामक किले का निर्माण बिल्कुल राणा कुंभा हो जाएगा, राणा कुंभा, ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। राणा कुंभा ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों बसंती नामक किले का निर्माण कराया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है? बटनेर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बटनेर का दुर्ग है ना, कौन सा दुर्ग हो जाएगा? बटनेर का दुर्ग, इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। चलो बताओ, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है विजय स्तंभ को। सर विजय स्तंभ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहरानगढ़ संग्रहालय किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ संग्रहालय किस जिले में है? अलवर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए सभी का मेहरानगढ़ संग्रहालय। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बिल्कुल सभी का जवाब आ जाएगा सर कि मेहरानगढ़ दुर्ग तो जोधपुर में है, तो मेहरानगढ़ संग्रहालय भी जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सोवटिया लोकगीत है ना, वो भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। तो सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे हो जाएगा? भील स्त्री से, ठीक है ना, इसका भी भील स्त्री राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? बेणेश्वर धाम नवा टापरा डूंगरपुर, भाई साहब सभी को पता होगा, ठीक है ना। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो चित्तौड़ का किला है उसमें पर्यटकों का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है ना, वो क्या है? विजय स्तंभ है, ठीक है ना, इसका भी डी राइट हो जाएगा। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, तो ध्यान रख लेना कि चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या रहने वाला है? विजय स्तंभ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सी स्थान पर आता है? ये पूरा भारत हो गया, ये राजस्थान हो गया, ठीक है ना। ये राजस्थान पूरे भारत में वन की क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी स्थान पर आता है? बिल्कुल 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 90वें स्थान पर वन की दृष्टि से राजस्थान पूरे भारत में आता है। परीक्षा में आ जाए तो ध्यान रख लेना, 90वें स्थान पर आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। अंडे की टोकरी कौन से जिले को कहा जाता है? हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर, कोटा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंडे की टोकरी के समान जिला अंडे की टोकरी किससे कहा जाएगा? अजमेर। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है कि राजस्थान के कौन से जिले के अंडे की टोकरी कहा जाएगा? अजमेर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, ए राइट हो जाएगा, यानी कि भीलवाड़ा। लेकिन यहाँ अभी कंफ्यूज वाला एक क्वेश्चन चल रहा है, नवीन मैनचेस्टर आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा में, नवीन मैनचेस्टर, तो इसका क्या हो जाएगा? भिवाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी है, अगर मैनचेस्टर पूछा जाए तो भीलवाड़ा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? हाडी रानी की बावड़ी, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाडोल, टोडा रायसिंह, आबानेरी या नीम राणा? हाडी रानी की बावड़ी, आबानेरी में तो चांद बावड़ी है सर। बिल्कुल कमेंट आ रहा है कि सर आबानेरी में चांद बावड़ी है। आपसे पूछी जा रही है क्या? रानी जी की बावड़ी, हाडा रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? टोडा रायसिंह में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सबसे अधिक कृषि मंडियों की बात करें तो कौन से जिले में होगी? कोटा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडी की बात करें तो कोटा जिले के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा में सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना। अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात की जा रही है। जल परिवहन सुरंग कौन सी है सबसे लंबी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टार और लगा लो, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, चतुर्थ श्रेणी, पशु परिचय, हर परीक्षा में आएगा भाई साहब। सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग, ठीक है ना। मानसी वाकल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया है, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है उससे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो सहरिया जनजाति है जो पहाड़ों पर निवास करती हैं, ये पहाड़ों पर छोटे छोटे घर बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं? गोपना, कोरवा, टोपा, उपरोक्त सभी? मेरे प्यारे साथियों, उसको गोपना भी कहते हैं, कोरवा भी कहते हैं, टीपा भी कहते हैं और टोपा भी कहते हैं, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? चलो बताओ, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास का अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ, केसरिया नाथ जी का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, दुवेल के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? दुवेल में केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। चलो अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन, अंगूर एक फल है ना, बहुत अच्छा फल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, राइट भी सभी का होना चाहिए, सभी को कमेंट भी होना चाहिए, एक भी विद्यार्थी नहीं छोड़ना चाहिए, उनका कमेंट सभी का होना चाहिए। बिल्कुल अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। चलो कमेंट कर दो, कहाँ पर होता है? गंगानगर में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सभी साथी अगर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, आपको डेली जो भी क्लास आएगी वो सबसे पहले मिलेगी, और प्ले लिस्ट में जाकर और क्लासों को भी देखो ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो और इस बार आपको चूकना नहीं है, सिलेक्शन लेना है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।